अच्छा जी, कैसे हैं आप? अगर 2025 में आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया आना है तो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं, और रिसेंटली जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में जो चेंजेस आए हैं उसके क्राइटेरिया में, और जो पॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, वो चीज़ आज डिस्कस करूँगा। तो 2025 में अगर आप मूव करना चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास सबसे बेस्ट ईजीएस्ट वे यहाँ आने का जो है वो है स्टूडेंट वीज़ा, जो कि फिर आप अगर चाहो तो पीआर पाथवे में जा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो फिर ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे काम करके वापस अपने कंट्री जा सकते हो। लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ आने के बाद जो जो मसले होते हैं, थोड़े से स्ट्रगल जो होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे टॉप पे आता है ईजीएस्ट जो वे है, वो हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएस किया हुआ है या जो भी की है, तो उसके बाद आप मास्टर्स के लिए एडमिशन लेके यहाँ पे आ सकते हैं। बट यू नीड टू बी केयरफुल कि आप कौन से फील्ड में एडमिशन लेके यहाँ पे आ रहे हो। उसके बाद जाहिर सी बात है, स्किल्ड माइग्रेशन, जो नए ग्रेजुएट हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, जो स्किल्ड माइग्रेशन है, उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सब क्लास 189, सब क्लास 190, सब क्लास 491, ये सबसे टॉप पे हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसमें अगर आप आते हो तो आपकी लाइफ जिंगल है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है अगर आप आ सकते हो इसमें, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ग्रेजुएशन स्किल माइग्रेशन है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप किस फील्ड में ग्रेजुएट हो या फिर किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आपने एमबीबीएस तो की हुई है, लेकिन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है, यहाँ पे आपको एज ए डॉक्टर रजिस्टर खुद को असेस करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है कुछ फील्ड्स के लिए। तो वो करोगे और फिर आप क्या करोगे, ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर अगर आपका जो है ना अप्रूव होता है एप्लीकेशन, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। सबसे बेस्ट ही अगर इसमें आओगे तो आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे आते ही ये है कि आपके अच्छे दिन स्टार्ट होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आओगे तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल तो खुआरी करनी होगी। ये जो आप टिकटॉक पे, आप इंस्टाग्राम पे ये जो स्ट्रगल्स इन फॉरेन कंट्रीज़ अब्रॉड ये जो आते हैं, ये स्टूडेंट वीज़े के ही आते हैं। कोई भी आप नहीं देखोगे जो माइग्रेशन करके आए हों इमिग्रेशन के थ्रू स्किल्ड वीज़ा में, वो कभी भी इस तरह की वीडियोस नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको कोई मसला ही नहीं होता। तीसरा हमारे पास है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड लॉटरी, समझो इसको। थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मैं आ रहा हूँ मुश्किल से होते हुए नीचे आ रहा हूँ। सबसे टॉप पे ईजीएस्ट था, थोड़ा मुश्किल था, उसके बाद स्किल माइग्रेशन। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड सबसे बेस्ट है, आपको ना कोई पैसे देने होते ना कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है जो कि टनल बोरिंग मशीन का इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर, वो इंडिया से था। तो उसने क्या किया, वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस था इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में, उसके आई थिंक कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस था। और वो टीबीएम जो टनल बोरिंग मशीन है, उसका A to Z उसको पता था हर चीज़ का। तो मेरी अपनी कंपनी में जॉब एडवर्टाइज़ हो गई, उसने अप्लाई किया, उसको उन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट कर ली, उसको स्पॉन्सर कर दी। उसको अभी 3 साल होने लगे यहाँ पे। ठीक है, उसके आने जाने के, इंडिया टिकट, सारा कुछ, उसका रहने का, अगर फैमिली के साथ आओ तो फैमिली का सारा कुछ वो स्पॉन्सर करेंगे, उनका आपको घर दे के सब कुछ करके यहाँ पे आपको रख रहे हैं। 3 साल बाद आपको पीआर होगा, या फिर डायरेक्टली आपको पीआर में वो लोग मंगवा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपने जॉब सर्च करना होगा, आपने उस जॉब को के टेस्ट को क्लियर करने होंगे, और फिर यहाँ पे आ सकते हो आप। उसके बाद हमारे पास ग्रेजुएट वीज़ा जो 485 है, वो तो आप यहाँ पे स्टडी करने के बाद वो वीज़ा आपको मिलता है, वैसे आपको नहीं मिलेगा। एंड पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली स्पॉन्सर। ठीक है, अगर आपका कोई, इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, हाँ, स्पाउस या क्लोज फैमिली मेम्बर जो होते हैं, ठीक है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सिस्टर यहाँ पे पीआर लेके बैठी हो, या फिर सिटीज़न है ऑस्ट्रेलिया की, वो क्या कर सकती है, आपको स्पॉन्सर कर सकती है। लेकिन स्पॉन्सर के लिए आपके पास ऑप्शन है सब क्लास 491 फैमिली स्पॉन्सर। उसके लिए शर्त ये है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर है या आपकी जो सिस्टर या जो भी है, वो होना चाहिए यहाँ पे रीजनल एरिया में रहती हो। रीजनल एरिया से मेरा मतलब है
सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, इन 3 सिटीज़ में नहीं रहती हो या रहता हो, इनमें से बाहर कहीं भी वो रहते हैं और वो सिटीज़न हैं और वो या फिर पीआर उनकी है, तो वो आपको सब क्लास 491 के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो कि आप बैठे बिठाए जो है ना आप आ सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी पॉइंट आपने एक्वायर करने होंगे, अच्छे खासे पॉइंट्स आपने लेने होंगे, क्योंकि उसका भी ज़ाहिर सी बात है उसके सीट्स कम हैं, लेकिन ये है कि उसमें कंपटीशन ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा नहीं होता जितना जनरल ऊपर मैंने डिस्कस किया उनका होता है। तो ये ऑप्शन है आपके पास। और लास्ट में मैंने जैसे आपको कहा था कि इंग्लिश में कौन से चेंजेस आए हैं भाई, इंग्लिश में बहुत ही फाड़ू बोल सकते हो वो चेंजेस उन लोगों ने किए हैं। अभी मैं आपको इसमें बताऊं, मैं पीटी को टच करूंगा जो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। आप यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए या किसी भी स्टूडेंट वीज़े के लिए या तो आप आइल्स दे सकते हो या फिर आप पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश पीटीई या फिर जो टॉफल ये सारे हैं वो दे सकते हो। बट यहाँ पे मेनली यूज़ होता है पीटीई, लोग पीटीई चूज़ करते हैं इंग्लिश टेस्ट के लिए। तो पीटीई में रिसेंटली चेंजेस आए कि अगर आपको फुल पॉइंट्स 20 पॉइंट्स या फिर टॉप जो प्रोफिशेंट सुपीरियर इंग्लिश आपने अगर एक्वायर करना है तो आपको स्पीकिंग में 88 आउट ऑफ 90 स्कोर करना है, राइटिंग में 85 आउट ऑफ 90, जो कि मुश्किल है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे हैं वो 70 और 69 जो दो अलग वो हैं, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग इतने लेने होते हैं। लेकिन प्रोफिशेंट के लिए जो कि आपको है सुपीरियर से नीचे वाला जो है उसमें आपको चाहिए हैं 76 और 69 स्पीकिंग और राइटिंग में। तो इतना आपको ना जो कि मुश्किल है। तो मेजॉरिटी जो हम देसी लोग हैं हमारे लिए सुपीरियर स्कोर करना इंग्लिश में पीटीई में आप थोड़ा सा मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं और मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि ट्राई करेंगे तो वो मिल जाएगा। बट आपको प्रोफिशेंट के जो 10 या 15 पॉइंट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे अगर आप जो थोड़ी सी अच्छी आपकी इंग्लिश है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया आने का अभी। तो बाकी और भी कोई क्वेश्चन जो आप लोगों का आप मुझसे पूछ लें, ये मैं जो कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन जो आप कमेंट करें, मैं उनका एक शॉर्ट वीडियो बना के जैसे ये वीडियो आपको सब कुछ बता दूँगा। थैंक यू।